हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। क्योंकि पिछले 2-3 मॉक टेस्ट से मेरे रीजनिंग में स्कोर्स थोड़े अच्छे नहीं थे, तो व्हाई नॉट ट्राई रीजनिंग सेक्शनल मॉक। सो ये है गाइडली की तरफ से। तो मैं अभी सेक्शनल मॉक 2 ट्राई करूँगा जो कि मॉडरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट, एग्री, रेडी टू बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पज़ल दिखी, मैंने इसको स्किप करा। उसके बाद ये स्मॉल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। गोकुल वॉकिंग फ्रॉम एच टूवर्ड्स ईस्ट। एच से ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर ही रीचेस पॉइंट पी। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द साउथ डायरेक्शन, नीचे की तरफ गया एंड वॉक्स 8 मीटर, वॉक 6 मीटर टू रीच एस, फाइन। वेयर ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 7 मीटर टू रीच एल। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट की तरफ गया, नीचे ऊपर की तरफ गया एंड वॉक्स 14, 6 एंड 8। तो दिस विल बी 8, दिस विल बी 6। कितना हो गया यहाँ पर से? कहाँ पर पहुँचा? ये पहुँचा वी पे। वेयर ही टर्न्स टू द लेफ़्ट की तरफ गया एंड वॉक्स 11 मीटर, 7 एंड दिस विल बी 4। तो ये पहुँच गया यहाँ पर जी पे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ गोकुल स्टार्ट टू राइड बाइक फ्रॉम जी पॉइंट towards the east and he rides 4 meter and turns to his right, then which of the following point he will reach first? आंसर होगा P. What is the direction of V? V की वो डायरेक्शन क्या है with respect to P? P के ऊपर आता है, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। देखिए, What is the shortest distance between H and S? H ये रहा and S कहाँ पर है? H and S का ये होता है 6 6 36, 64, 10 आना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद है ये पज़ल है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ये भी पज़ल है, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। 1 is subtracted from odd digit. This is 5 and 2 is added. 5, 8, 8, 2 is added. This is 4, this is 6, this is 2 and 4, 1 में से 1, this is 0, 6 plus 2 is 8. Which of the following repeated more than 2 times? Are repeated more than 2 times. 8 2 बार आ रहा है, बस 4 भी 2 ही बार आ रहा है, तो एक ही नंबर ऐसा है जो कि 8, ठीक है। इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ क्वारंटीन आर अरेंज ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू एंड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने हैं। पहले आएगा ए, आएगा बी है नहीं, बी सी डी, डी है नहीं, ई आएगा, ई एफ जी एच आई, आई हो गया, जे के एल एम, आई हो गया था, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, टी हो गया। एन 2 बार था, टी हो गया, टी यू, यू। तो हाउ मेनी वर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 एंड 3। एक और बचा है, ए 2 बार है, ठीक है, ये हो गया। एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट अपेयर एट द ऑड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट? ऑड पोजीशन में कॉन्सोनेंट कितने आते हैं? कॉन्सोनेंट नहीं है, एक कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये वाला हो गया, तो 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, 3 कॉन्सोनेंट। ये आ गया सिलॉजिज्म। ओनली अ फ्यू चीज़, कुछ ही चीज़ ऐसे हैं जो बटर है, जितने भी बटर हैं वो मिल्क हैं। सम मिल्क आर योगर्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ऑल मिल्क कैन बी योगर्ट, ऑल मिल्क कैन बी योगर्ट, बिल्कुल पॉसिबल है। सम चीज़ आर मिल्क, बिल्कुल दिख रहा है। सम बटर कैन बी योगर्ट, सम बटर कैन बी योगर्ट, बिल्कुल हो सकता है। तीनों आएंगे, दैट मीन्स ऑल फॉलोज, ठीक है। ओनली अ फ्यू केक्स, कुछ ही केक्स ऐसे हैं जो कि कुकीज़ हैं, ठीक है। नो कुकीज़ इज़ आइसक्रीम, ओनली केक इज़ चॉकलेट, ओनली केक इज़ चॉकलेट, चॉकलेट केक के अंदर आता है, ठीक है। नो चॉकलेट इज़ कुकीज़, बिल्कुल सही। ऑल केक्स कैन बी आइसक्रीम, बिल्कुल गलत। ऑल कुकीज़ कैन नेवर बी केक, ऑल कुकीज़ कैन नेवर बी केक, ऑल कुकीज़ केक के अंदर जा सकता है, तो ये कैन नेवर बी वाला गलत हो गया। सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्या है? ओनली अ फ्यू क्लोथ्स, कुछ ही क्लोथ ऐसे हैं जो कि मास्क हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हैं। ओनली अ फ्यू क्लोथ मास्क, अच्छा, फ्यू क्लोथ मास्क आर सर्जिकल मास्क, ठीक है। सम सर्जिकल मास्क आर कोन स्टाइल, फाइन। ओनली सर्जिकल मास्क इज़ 95, ओनली सर्जिकल मास्क इज़ N95, तो N95 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑल क्लोथ मास्क कैन नेवर बी, ये गलत हो गया। ऑल सर्जिकल मास्क कैन बी क्लोथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नहीं हो सकता।
सम N95 आर क्लोथ्स, सम N95 आर क्लोथ्स, ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसमें तीनों ही नहीं होंगे, नन फॉलोज। इसके बाद G ग्रेटर देन इक्वल टू W, G ग्रेटर देन इक्वल टू L आ रहा है, L कहीं और पे है, नहीं आ रहा है। G इक्वल टू H, H कहीं पे है, H ये रहा, H ग्रेटर देन इक्वल टू V, V ग्रेटर देन इक्वल टू W, बिल्कुल सही है। N ग्रेटर देन इक्वल टू S, N ग्रेटर देन इक्वल टू I, I कहीं है नहीं, N ग्रेटर देन इक्वल टू G, N ग्रेटर देन इक्वल टू G, H है, H ग्रेटर देन इक्वल टू V है, और V से यहाँ पर H ग्रेटर देन इक्वल टू V है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसका सिर्फ पहला ट्रू बनना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, I लेस देन इक्वल टू S, I कहाँ पर है, ये रहा, I लेस देन इक्वल टू X, X आएगा, M है, R है, R से Y है, ये डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे A दिख रहा है, यहाँ पर T दिख रहा है, यहाँ पर A दिख रहा है, A आगे कहीं है नहीं, यहाँ पर Q है, Q मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। X लेस देन इक्वल टू R हो गया, R इक्वल टू Q हो गया, Q लेस देन L हो गया, Q ग्रेड ये गलत हो गया फर्स्ट वन। फिर है L ग्रेटर देन इक्वल टू X, L कहाँ पर है, L ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इक्वल टू R, अब L तो बड़ा था Q से, अब Q छोटा हो गया, तो ये चीज़ गलत हो गई, ठीक है, ये चीज़ गलत हो गई R, तो ये दोनों गलत हो गए, नीदर नॉर हो गया। देन उसके बाद क्या लिखा है, DF10, DF10 का मतलब क्या होता है, DEF आ रहा है और 10 आ रहा है, ठीक है। जैसे इसको मैं D को बोलूँ, D हो गया, F हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। D को क्या बोलते हैं 4, F को क्या बोलते हैं 6, फिर आ रहा है 10, 2 फिर 4 का डिफरेंस। उसके बाद G आ रहा है सीधा 7, G आ रहा है 7 होता है, I होता है 9, फिर इसमें 4 का डिफरेंस होगा 11, सॉरी यहाँ 16 हो रहा है, मतलब इन दोनों का टोटल 16 हो गया, ठीक है। F के बाद क्या, I के बाद क्या आ रहा था, J, जब I के बाद J आ रहा था, उसके बाद L के बाद क्या आएगा, M आएगा, M होता है 13, MNO होता है, और 13 और 15 कितना होता है 28, MO 28, ठीक है। आगे क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पजल भी करनी है। 7 फ्लाई बिटवीन, ठीक है, संडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए 7 डेज। इसके बाद है द स्पाइस जेट शेड्यूल 2 डेज बिफोर गो एयर से 2 दिन पहले शेड्यूल थी, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पाइस जेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, विस्तारा एंड गो एयर आर शेड्यूल्ड ऑन एडजेसेंट डेज, विस्तारा और गो एयर क्या हैं, एक साथ हैं। 2 फ्लाइट्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन स्पाइस जेट एंड एयर एशिया, फाइन। Only 1 flight is scheduled between Vistara and flight which is scheduled just before Indigo. Indigo से जो just पहले है ये वाली, एंड इनके बीच में क्या है, only 1 flight, इसके और क्या था, स्पाइस जेट, विस्तारा, इन दोनों के बीच में क्या है, एक फ़्लाइट का गैप है, ठीक है। एज मैनी एज फ्लाइट बिटवीन इंडिगो एंड स्पाइस जेट, इंडिगो और स्पाइस जेट के बीच में उतने ही है, सेम बिटवीन एयर इंडिया एंड गो एयर, ठीक है। जेट लाइट इज शेड्यूल जस्ट आफ्टर एयर इंडिया, एयर इंडिया के जो एयर इंडिया के जस्ट आफ्टर क्या है, जेट लाइट है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, कोई डेट्स बताई नहीं है, ठीक है, तो गो एयर के नीचे विस्तारा हो गया, इसके ऊपर ही हो गया स्पाइस जेट, और एयर एशिया में कितने का अंतर है, 2 का, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने विस्तारा को यहाँ रखा, नहीं इससे नहीं हो पाएगा, जैसे गो एयर को मैंने यहाँ रखा, गो एयर हो गया, स्पाइस जेट ऊपर रख दिया, ठीक है। स्पाइस जेट 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए कौन हो गया, एयर एशिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रखा गो एयर के ऊपर कौन आता है, स्पाइस जेट आता है, ठीक है। अब स्पाइस जेट और एयर एशिया 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया, एयर एशिया हो गया, ठीक है। अब क्या था, विस्तारा था, ठीक है। गो एयर के बगल में विस्तारा है, विस्तारा और ऐसी जो फ्लाइट विस्तारा और एक के पीछे, मतलब जिसके पीछे, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, इंडिगो था, इंडिगो फ्लाइट, ठीक है। यहाँ पर इंडिगो हो जाएगा, यहाँ पर इंडिगो हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मेरा सही है। फिर इंडिगो और स्पाइस जेट में उतना अंतर है जितना एयर इंडिया और गो एयर में, 1 2 3, इंडिगो और स्पाइस जेट 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर कौन आएगा, एयर इंडिया, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एयर इंडिया। स्पाइस जेट इंडिगो में 1 2 3,
तो 1 2 3 छोड़ के नहीं आ सकता, तो ये हो गया। और एयर इंडिया के नीचे कौन है, जेट लिटिल, तो ये वाला केस भी गलत हो गया, तो 2 केस तो यहीं पर गलत हो गए। अब आएगा गो एयर यहाँ पर, स्पाइस जेट एक छोड़ के यहाँ पर आएगा स्पाइस जेट, ठीक है। स्पाइस जेट और एयर एशिया फिर से 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, एयर एशिया हो जाएगा। गो और विस्तारा यहाँ पर हो गए, विस्तारा और यहाँ पर आएगा कौन, इंडिगो, यहाँ पर आएगा इंडिगो। इंडिगो और स्पाइस जेट में कितना है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर आएगा एयर इंडिया और जेट लिटिल, ये हो गया, बन गया। हाउ मेनी फ्लाइट्स आर शेड्यूल बिटवीन जे लिटिल एंड इंडिगो, जे लिटिल एंड इंडिगो के बीच में 1 2 3 4 हैं, 4 ऑप्शन में ये रहा, डायरेक्ट लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल ऑन थर्सडे को कौन सी शेड्यूल है, गो एयर ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी फ्लाइट्स आर शेड्यूल बिफोर एयर एशिया के बगल ऊपर कितनी है, 5 ऑप्शन में है नहीं, मोर देन 4, एज मेनी एज फ्लाइट शेड्यूल बिटवीन, हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन अ सर्टेन वे जेट लिटिल इज रिलेटेड टू वेडनेसडे, 2 नीचे छोड़ के। गो एयर इज रिलेटेड टू सैटरडे, एयर इंडिया इज रिलेटेड टू, एयर इंडिया ऊपर वाला है, ठीक है। 1 2 छोड़ के ट्यूसडे ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है। ऑल द फ्लाइट्स आर अरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम संडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले एयर एशिया आएगा, एयर इंडिया आएगा, एयर लिखा है, दोनों में एयर लिखा है, एक में एयर एशिया हो गया, एयर इंडिया हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंडिगो होना चाहिए, नहीं, गो एयर होना चाहिए, इंडिगो होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, नहीं, आई के बाद जे होगा, फिर एस आएगा, फिर वी आएगा। फॉलोइंग शेड्यूल और वेडनेसडे को कौन सी आएगी, इंडिगो, वेडनेसडे को आएगी इंडिगो। अभी एक फैमिली ट्री है, इसको मैं स्किप करूँगा पहले, ठीक है। अभी पैरेलल रो वाला है, इसको कर लेते हैं। 12 पीपल पैरेलल रो में बैठते हैं, PQRST जो फेस, PQRST, ये सब कहाँ बैठते हैं, साउथ में बैठते हैं, PQRSTU। और ABCDEF ये सब कहाँ बैठते हैं, ये बैठते हैं नॉर्थ में। P फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E, E के सेकंड राइट में जो बैठता है वो P को फेस करता है, ठीक है जी। यहाँ पर भी हो गए। फिर क्या है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड द वन हु फेसेस इमीडिएट राइट ऑफ T, ठीक है। E एंड द वन हु फेसेस इमीडिएट राइट ऑफ T, T के इमीडिएट राइट में वो बैठा है, ठीक है। कौन है, ओनली 1 पर्सन बिटवीन E एंड द वन हु फेसेस हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T, S सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम T, 1 2 छोड़ के, 2 प्लेसेस अवे मतलब उनके बीच में 1 का गैप है। F सिट्स एडजेसेंट पर्सन ऑफ T, F फेसेस द एडजेसेंट पर्सन ऑफ T, T के एडजेसेंट में जो होगा उसको F फेस करता होगा, ठीक है। N सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम C, दोनों के बीच में कितना का गैप है, 2। Who सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ E, E के लेफ्ट में कहीं ना कहीं C आता है, ठीक है, फाइन। उसके बाद U फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के सेकंड लेफ्ट में जो बैठता है उसको U फेस करता है, ठीक है। D फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, D फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R। इसको बनाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। C और F में इसने बोला था C के लेफ्ट में होता है, E के लेफ्ट में C हो गया, ठीक है। 1 2 छोड़ के यहाँ पर जो होगा वहाँ पर P हो जाएगा। E और लेफ्ट में जो होता है, जो फेस करता है वो T के इधर ही आता है, T और S में 1 का अंतर होता है, ठीक है। फिर T के बगल वाले में कोई F बैठता है, C और F में कितना है, 1 2 छोड़ के F आएगा, C और F में 2 होता है। और T के बगल वाले में कोई F बैठता है, ठीक है, ये भी सही है। A के सेकंड लेफ्ट में तो A यहाँ आ सकता है। अब D जहाँ आएगा उसके राइट में R बैठता है, ठीक है। D यहाँ पर आ जाएगा तो R के राइट में ये हो जाएगा। A के लेफ़्ट में कौन बैठता है A के लेफ़्ट में जाके में बैठता है जो आता है U, और P Q यहाँ पर बचेगा Q, A B हो गया यहाँ पे, ठीक है। Whom the following person sits third to the left of Q, Q के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है, 1 2 3 T ऑप्शन में है, ये रहा। Who among the following person sits exactly between E के पर्सन में and the one who sits second to the right of the one who faces P, P के सेकंड राइट में कौन बैठता है, B। तो ये हो गए 3 जने होते हैं, 3 जने आ गए। द वन हु फेसेस R नहीं है, द वन हु फेसेस इमीडिएट राइट, द पर्सन हु फेसेस Q ये भी नहीं है। फिर से बढ़ता है, who among the following person sits exactly between E एंड द वन हु फेसेस सेकंड टू द राइट ऑफ, अच्छा मतलब
ये आएगा F. द वन हु फेसेस S, द पर्सन हु फेसेस T, द पर्सन हु फेसेस Q, द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A. ये आ गया ऑप्शन में. द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली 2 पर्सन बिटवीन Q एंड T. Q और T के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है. C फेसेस द वन हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ R, बिल्कुल गलत. E फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, बिल्कुल गलत. सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ट्रू है जो कि दिख नहीं रहा है. C फेसेस द वन हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ. E फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P. P के सेकंड राइट में है. E फेसेस फर्स्ट एंड थर्ड. Who among the following one sits third to the right of the person who faces D? D के थर्ड ऊपर कौन बैठता है? T. T के थर्ड राइट में 1 2 3 Q. Q के लिए क्या लिखा है? Who sits second to the left of P, बिल्कुल गलत. Person who sits immediate left of S, बिल्कुल गलत. Person who sits third to the right of R, R के थर्ड राइट में नहीं. The person who sits immediate right of U, U के जो immediate राइट में है, none of these. Who among the following person sits third to the right of the person who faces D? D को जो फेस कर सकते उसके थर्ड राइट में 1 2 3 जो बैठता है. पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकंड लेफ्ट में. पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, नहीं. द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, बिल्कुल गलत. पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, बिल्कुल गलत. नन ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फर्स्ट पर्सन फेसेस द वन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड एंड सेकंड पर्सन, ठीक है. F और R के बीच में. F और R कहाँ है? ये रहा. इन विच द फर्स्ट पर्सन फेसेस द सेकेंड एंड थर्ड. अच्छा, Q और R के एग्जैक्टली मिडल में P है, उसको F देखता है, बिल्कुल सही है. C और D कहाँ पर है? ये रहा. C और D, इसके बीच में A आता है, उसको S फेस करता है, ठीक है. Q और R के बीच में P फेस करता है, उसको D फेस करता है, नहीं. सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड. क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है? टॉप हिम, ये सब लिखा है. इफ़ द लेटर विद इन द ईच वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड के अंदर ही अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ईच वर्ड, ठीक है. इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. अच्छा, विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड. वट इज़ द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड से फोर्थ तो ANS ही रहेगा, और इसको ASN कर दूंगा. उसका सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, तो डायरेक्ट S आ गया, ठीक है. If each consonant in each word is attached to previous letter and according to the alphabet, how many consonant word contain more than one vowel? consonant को करना है ना, तो T से पहले क्या आता है? P Q R S होता है. O का as it is रहेगा. P से पहले क्या आता है? O आता है, तो ये more than one vowel हो गया, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा है? G हो गया यहाँ पे. I को I रहेगा. M से पहले क्या आता है? K L होता है, तो ये नहीं है ऑप्शन में. S के पहले क्या आता है? R आता है. E एज इट इज़ रहेगा. U V W V आएगा, ये भी नहीं ऑप्शन में. A एज इट इज़ रहेगा. N से पहले M आता है, तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है. S से पहले R आता है, नहीं आएगा. D से पहले क्या आता है? D से पहले आता है C. A से पहले और Q से पहले P ना, तो इसका सिर्फ ऑप्शन बनेगा एक है इसमें ऑप्शन. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. थर्ड वर्ड है ये, और इसका सेकेंड लेटर है E. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट. सेकेंड वर्ड है ये, और उसका फर्स्ट लेटर है A. अकॉर्डिंग टू द, इनके बीच में बिटवीन B आता है, C आता है, D आता है. 3 आएंगे वर्ड्स, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन में 3. अब करते हैं जो रिमेनिंग पजल थी. तो ये स्पीड तो बहुत सही नहीं थी. 1 मिनट बचा है, अब कौन से क्वेश्चन करूँगा? यही हो सकता है 1 मिनट में. द family consists of 9 members, H, I, J, and there are 3 married couples. H is the brother-in-law of P. H क्या है? brother-in-law है P का. P is brother-in-law and P is the only son of S mother. S की कोई मदर है, उसका only son, ठीक है, उसका only son P है. दैट मीन्स एस जो हो जाएगी वो डॉटर हो जाएगी. फिर एच अगर इसका हस्बैंड होगा तभी आगे जाके ऐसा होगा. टी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है. टी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी? एल की. एल की मदर इन लॉ है. हु इज़ द ब्रदर इन लॉ? दैट मीन्स हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ, जो कि ब्रदर इन लॉ है क्यू का, ठीक है. एस हैज़ ए सिस्टर. अच्छा, एस की कोई सिस्टर भी है, ठीक है, एस की कोई सिस्टर भी है. एच इज़ नॉट अ स्पाउस ऑफ
एच स्पाउस नहीं है एस की। एम इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एच। एम इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एच। दैट मीन्स अगर इसने इसके साथ शादी करी तो यहाँ पर ऊपर एम हो जाएगा। ठीक है, एम हो गया फादर इन लॉ, एम हो गया फादर इन लॉ। एल इज़ द फादर ऑफ आई। एल जो है वो फादर है किसका, आई का। एल जो है वो फादर है आई का। ठीक है, आई का फादर है। उसके बाद जे इज़ द कज़न ऑफ आई। जे जो है वो कज़न है किसका, आई का। एंड बोथ आर ऑफ द अपोजिट जेंडर। ये इसके साथ यहाँ पर अगर मैं लिंक करूँ तो ठीक है, ये लिंक हो जाएगा। इसके बाद ये इसका भाई बन गया। सबमिट हो गया टेस्ट। 24 अटेम्प्टेड 21 मार्क्स एंड परसेंटाइल इज़ 90। परसेंटाइल तो ठीक है बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। आई थिंक स्पीड कम रही है आज के टेस्ट में। चेक करता हूँ कि क्या क्या गलत हुआ। 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक इनइक्वालिटीज़ एंड एक ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला होता है। मैंने 2 पज़ल करी है और 2 पज़ल को स्किप करा है एंड सिर्फ 24 अटैम्प्ट हुए हैं। मतलब मैंने इसे क्या क्या स्किप करा है, एक ये एक पज़ल छोड़ा था 5 नंबर यहाँ पे, एंड ये 3 नंबर का ये था। ठीक है, फिर ये 3 नंबर का ये ब्लड रिलेशन जो कि मैं लास्ट में कर रहा था बट टाइम थोड़ा कम था। अब इस टेस्ट का एनालिसिस करूँगा मैं कि क्या क्या मैंने इसमें करा, क्योंकि मैं पज़ल को स्किप कर रहा था, बाकी के क्वेश्चन पे मैंने ट्राई करा। अगर मैं टाइमिंग देखूँ ईच क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में एक मिनट के अप्रॉक्स लगा, इसमें हार्डली आधा सेकंड लगा, 1 मिनट। देन ये भी जल्दी हो गया। फिर इस पज़ल में 4.5 मिनट लग गए अप्रॉक्स। मगर क्वेश्चंस अच्छे थे, आपने देखा पज़ल में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब सोचना पड़ रहा था उसमें। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।